and insensitive world. थैंक यू सो मच मैम, वानखेड़े मैम, आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे, बहुत अच्छे से चेयरमैन की मैंने का सैल्यूट टू देयर स्पिरिट। और दूसरी चीज ये है मिहिर सर से, सर जिसमें मतलब मैं पूछना चाहती हूँ व्हाट इज आवर इंडिविजुअल रोल एंड हाउ वी विल कंट्रीब्यूट टू दिस सेम, तो इंडिविजुअल रोल क्या रहेगा एंड हाउ विल दिस इम्पैक्ट दिस ऑल वॉइस इम्पैक्ट ऑन ग्लोबली। आगे जाकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तक पहुंचे एंड कोरियन एम्बेसी दोज हु आर वर्किंग हियर इन इंडिया स्पेशली वहां तक उनको पहुंचे ताकि ये कोरियन स्पेशली कोरियन गवर्नमेंट में जा सके। तो हम कोशिश ये कर रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थ्रू इवेंट के जरिए में हर एक इंडिविजुअल को ये सिचुएशन बताने के लिए कोशिश किया जा रहा है ताकि जो भी कुछ पब्लिकेशन होगा, जो भी पेटिशन साइन हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कोरियन एम्बेसी तक लेकर जाए और ये सिचुएशन को कोरियन गवर्नमेंट तक पहुंचाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम मिहिर परिचा है, HWPL का एक मेंबर हूँ और प्रेजेंट सिचुएशन जो चेयरमैन ली मैन ही वो फिलहाल अभी डिटेंशन सेंटर में 95 इयर्स ओल्ड है और एलिगेशन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो हमारा एक छोटा सा ये रिक्वेस्ट है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू मीडिया, हम ये बताने के लिए चाह रहे हैं कि उनको एक ह्यूमन राइट्स का जो प्रोटेक्शन है उनको वो मिलना चाहिए और जब तक उनका एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ है उनको हाउस अरेस्ट पे रख सकते हैं हम, क्योंकि उनका एज 95 इयर्स ओल्ड, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि हम कोरियन एम्बेसी दोज हु आर इन इंडिया वर्किंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू reaching to them and also the external affair मिनिस्टर, हम उन तक भी पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं थ्रू पब्लिकेशंस एंड प्रेस रिपोर्ट, दिस ऑल दोज थिंग्स, ये जरिया में हम उन तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और एक इंडिविजुअल जो उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं है, अराउंड 40 साल से शांति के लिए काम कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के लिए जो कि एक ब्लड क्राइम भी नहीं है, फिलहाल उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है बट वो प्रूफ नहीं हुआ है। बस ये मैसेज हम पहुंचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है फ्रॉम इंडिया। थैंक यू। ओके, नमस्ते, मेरा नाम मार्क है। तो आज हमने जो चेयरमैन मानहिली के बारे में पता चला हमको, तो ये हमें क्यों समर्थन करना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक मानवता के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। ये दुनिया में हम बहुत ही विभाजित है ना, कोई धर्म के कारण से, कोई जात के कारण से, कोई देश के कारण से बहुत अलग जगह में हम रह रहे हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे मानवता का उतना हम नहीं देख सकते हैं, किसी को मानवता में लेना देना नहीं है। मगर फिर भी एक उतना बुजुर्ग व्यक्ति है जो 95 साल के उम्र के हैं और उनको ऐसे हाल में रखा जाना हमें अच्छा नहीं लगता है, सुन के भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा और हम भी वही चाहते हैं। मगर अभी समस्या क्या है कि वहाँ की जो सरकार है उनको जबरदस्त रख रहे हैं, हिरासत केंद्र में रख रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, उनको घर में भी रखा जा सकता है, जितना चाहे उन लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मगर वहाँ के सरकार उनको जबरदस्त ऐसे हिरासत केंद्र में रख के ऐसे हाल में ऐसा कर रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और हम भी एक HWPL के एक सदस्य के नाते से ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सिर्फ हम ही नहीं, पूरा दुनिया के लोग ऐसे मानवाधिकार के लिए बोले, कुछ आवाज उठाए, ताकि कोरिया के सरकार का ध्यान केंद्रित हो और जल्द ही उनको बाहर निकाला जाए और मानवाधिकार का एक उनको रेस्पेक्ट किया जाए। तो इतना कहते हुए मेरा 2 शब्द ये खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। नॅशनल ह्युमन राईट्स सपोर्ट इंडिया याची जिल्हा अध्यक्ष या नात्याने आज जे काही HWPL आहे, ही जी संस्था आहे जी की विश्व शांतीसाठी प्रयत्न करत आहे आणि त्याचे जे काही चेअरमॅन ली मॅन ही आहे, हे 95 वर्षाचे असून डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवलेले आहे। ही अत्यंत गांभीर्याची बाब आहे, कारण की त्यांचा वयाचा जर विचार घेतला तर ते 95 वर्षाचे आहेत आणि मंडेला प्रिन्सिपल जो आहे ज्याच्यामध्ये सर्व देशाने त्याला सहमती दिलेली आहे की 80 वर्षाच्या वर कोणालाही अशा डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवता येणार नाही। तर आपण सर्व या देशांना मी प्रोत्साहन आणि आवाहन करते की आपण त्या रूलचं पालन करावं।
तो रूल फक्त पेपरवर कागदावर नसावा, तर तो आपल्या देशाच्या उन्नतीसाठी तो आपण पाळावा सुद्धा. आपल्या जर देशातला एखादा व्यक्ती त्याच्या मानव अधिकारांचं जर हनन होत असेल आणि त्याच्यासाठी जर इतर देशातले लोक प्रयत्न करत असतील तर ही फार गांभीर्याची बाब आहे. ही कोरियन सरकारने लक्षात घ्यावी. आणि भारतीय नागरिक ह्या नात्याने जी काही माझी संस्कृती आहे, जे संत ज्ञानेश्वरांनी म्हटलेलं आहे की विश्व हेची माझे घर, माझ्या विश्वामध्ये जर माझ्या कुटुंबामधील एका सदस्यावर अन्याय होत असेल तर मानव अधिकार या संघटनेचा एक प्रतिनिधी असल्या या नात्याने मी त्यांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न करील. आणि त्यांना फक्त न्यायच नाही मिळावा तर मी आव्हान देखील करते जनतेला की प्रत्येकाने त्यांचा सहभाग ह्या मोमेंटमध्ये नोंदवावा. आपल्या सोशल मीडियावर, स्टेटसवर, आपल्या इंस्टाग्राम, फेसबुकच्या पेजवर चेअरमॅन ली मॅन ही बद्दलचा जे काही आत्ताची सध्याची कंडिशन आहे ती त्यांनी पोस्ट करावी आणि जास्तीत जास्त प्रसार माध्यमातून याचा प्रचार आणि प्रसार करावा, ताकी जे काही आमची जी गोष्ट आहे ही संपूर्ण भारतातल्या लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि असंच कोरियन सरकारपर्यंत देखील पोहोचेल. आणि आमचं आव्हान आहे की मानव अधिकार संघाच्या जे काही आम्ही प्रतिनिधित्व आहे, आम्ही HWPLचं या भारतामध्ये काम करण्यासाठी त्यांची विचारधारणाचं स्वागत करतो. आणि संपूर्ण देशामध्ये जर HWPL सारखी संस्था जर काम करेल आणि विश्व शांतीसाठी जर प्रयत्न करेल तर निश्चित ह्या विश्वामध्ये आम्ही शांती करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. ही अत्यंत आमची एक पाऊल म्हणजे छोटं आहे, परंतु हे पाऊल येणाऱ्या दिवसांमध्ये खूप मोठं बनेल अशी मी आशा करते. आणि माझ्या सर्व मुंबईकरांना, महाराष्ट्रीयकरांना आणि भारतातल्या सर्व नागरिकांना मी आव्हान करते की जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या मुवमेंटमध्ये आमचा सपोर्ट करावा, आम्हाला साथ द्यावी आणि चेअरमॅन ली मॅन ही यांची लवकरात लवकर सुटका व्हावी म्हणून आम्हाला सपोर्ट करावा. धन्यवाद.